इसी बहाने से भगवान पाताल चले गए। इधर जागे बानरी श्रीहत झारी, खोज ही जिमो सरिता बिनवारी। एक ही एक लगे सब पूछन, कहाँ गए त्रैलोकी विभूषण। कटक के अंदर भगवान श्री राम नहीं है। बजरंगबली आज रात्रि में तुम्हारा पहरा था और भगवान का भी कोई पता नहीं कहाँ। क्या कहा? रामा दल में प्रभु श्री राम नहीं है। हाँ, मैं समझ गया सारी चाल। तुम्हारे भाई रावण की पराजय होने के कारण तुम अपने भाई की तरफ मिल गए और प्रभु श्री राम को कहीं पे छुपा दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनते बचन बोले लंकेशा, अहि रावण ले गयो अवधेशा। ऐसा नहीं है बजरंगबली, मेरे ऐसे विचार होते तो भगवान की शरण में क्यों आता लंका को छोड़कर। हाँ, मेरा भेष बनाना, पाताल का राजा रावण है, उसे जब लंका के सभी वरिष्ठ योद्धा समाप्त हो गए तो रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को बुलाया होगा। वो मेरा क्या कहा? मेरा भेष बनाना जानता है, वही भगवान को ले गया। हे रावण, मैंने तुझसे कहा था कि अगर तूने मेरे साथ में छल किया तो मैं तुझे 3 लोक 14 भवनों में नहीं छोड़ूंगा। कहां बच के जाएगा मेरे जाल से? खींच लूंगा आकाश और पाताल से। हे रावण, मैं आ रहा हूं तेरा प्राणों का अंत करने के लिए। जय श्री राम। और इधर जब से भगवान श्री राम लक्ष्मण का हरण करके अहिरावण महाराज आए, तब से उनको हनुमान का भय होने लगा। इधर श्री बजरंगबली पाताल पहुंच तो गए, लेकिन देवी के मठ में जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आया। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि आपस में गिद्ध और गिद्धनी कुछ विचार कर रहे थे। कुछ 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 कुछ। हे प्यारे गिद्धराज, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में 12 दर्जन बच्चे हैं। मेरा मन करता है कि मैं मनुष्य का ताजा ताजा मांस खाऊं। हे प्यारी, तुम चिंता न करो। हमारी पातालपुरी के जो महाराज हैं रावण, वो 2 तपस्वियों का हरण करके लाए हैं। प्रातःकाल निकुंभना देवी के मठ में उन तपस्वियों की बलि दी जाएगी। जब वह तपस्वी बलि चढ़ जाएंगे तो उन्हीं के मांस का एक लोथड़ा अपनी चोंच में दबा करके लाऊंगा और तुम खा करके अपनी तबीयत को तर बना लेना। मैं खिलाऊंगा तुम्हें मनुष्य का मांस। लो, मैं आ रहा हूं। जय श्री राम। प्रिय, इधर ये जो शिलाखंड देख रही हो, बस इसी के नीचे से पातालपुरी का रास्ता है। मैं वहीं से जाऊंगा और तुम्हारे लिए ताजा ताजा मांस लेकर के आऊंगा। इधर अहिरावण ने हनुमान का रास्ता रोकने को युक्ति सोचा। जब से मैं उन दोनों तपस्वियों को लाया हूं, मुझे लग रहा है कैसा ना हो कि चतुर बानर पूंछ का परकोटा बनाया था, अपनी बुद्धि को लगाते हुए कहीं वो पाताल ना जाए। इसलिए यहाँ पर पहरा मकरध्वज का दिया जाएगा। मकरध्वज, मकरध्वज। उपस्थित है मकरध्वज। स्वामी सेवा के लिए किस लिए थी इंतजारी? तुच्छ अंचल के लिए सीखी है जो विद्याएं, मैं जमाने को दिखा दूंगा। अपनी प्रबल बाहों से पर्वत तक को हिला दूंगा। महाराज, जय मां कामिंदे। जय मां कामिंदा की मकरध्वज। जानते हो
तुम्हें मैंने किस लिए बुलाया है? आज तक तुमसे राज्य में कोई सेवा नहीं ले गई है। आज तुम्हें सेवा का अवसर मैं दे रहा हूं। क्या करोगे? पालन की नहीं करोगे? क्यों नहीं महाराज, आप जो मुझे अपनी सेवा बताएंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि महाराज आपके यहाँ रहता हूँ, आपके यहाँ पलता हूँ। यही वो गोद है जिसमें सिर रख के मचलता हूँ। मुसीबत आप पर आएगी तो सीना अपना अड़ा दूंगा। जहां गिरेगा पसीना आपका तो ये खून अपना बहा दूंगा। बस तो मुझे एक सोच है, वहां पर मैं तुम्हारा पहरा देकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। मैं मृत्युलोक से 2 तपस्वियों का हरण करके लाया हूँ माँ कामिंदा के यहाँ बलि देने के लिए। दोनों का सर काटना है। आज तुम्हें यहाँ प्रथम दरवाजे पर तुम्हारा पहरा दिया जाता है। बाहर से कोई भी हवा अंदर प्रवेश ना कर सके, चाहे हमारा बाप क्यों ना हो या तुम्हारा बाप क्यों ना हो। क्यों नहीं तो पिता महाराज, आप क्या मेरे पिताश्री को जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे पिताश्री को जानता हूँ। तुम्हारे पिता का नाम हनुमान है। हनुमान, वही तुम्हारा पिता है। क्यों नहीं महाराज, आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए। जब तक इस मकरा ध्वज का पैरा इस फाटक पर रहेगा, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। जाओ, मुझे यही भरोसा था तुमसे। क्यों नहीं? मेरी आज्ञा है। ए हमदम गुर्ज समझ जा तू, पैरे पर घूम रहा हूं मैं, लज्जा मेरी रखना तू, सर तेरा झूम रहा। अरे बानर, तू कौन कहाँ का है बानर, जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा लगा देख, तू खौफ ना मेरा खाता है। ए बानर, तुझको पता नहीं मैं वीर बड़ी ही शान का हूँ। ए बानर, तुझको पता नहीं मैं वीर पुत्र हनुमान का हूं। एक बाल ब्रह्मचारी को तोहमत लगाता है। ये सठ मेरे सुत सपने उनाई। तू क्या कहता है कि तू मेरा पुत्र है? बता, तू मेरा कैसे पुत्र है? तो क्या आपका ही नाम हनुमान है? हाँ, मेरा ही नाम हनुमान है। तो पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम बाद में, पहले बता। क्यों नहीं, करके लंका दहन पिताजी सागर में पूछ बुझाई थी, उसी समय पसीने की धारा जल के अंदर बह आई थी। प्यास से घबराकर मछली ने उसे पी लिया। उसका हुआ गर्वाकार, मेरा हुआ जन्माकार। भीलों के द्वारा पकड़ मंगा, आए रावण के द्वारे आई। जब चीरा गया पेट उसका, तो मेरी जन्म घड़ी आई। माता तो मेरी गुजर गई, पिता का कोई पता नहीं। डूब मरा या जिंदा है, करता हूँ नित गुजर। हाँ, इस प्रकार से तू मेरा पुत्र हुआ। तू अपनी स्वामी भक्ति निभा रहा है, तो मैं भी अपनी स्वामी भक्ति निभा रहा हूं। तुम्हारा स्वामी मेरे स्वामी का हरण करके लाया है। बताओ, तू अगर मेरा पुत्र है तो तुम्हारा स्वामी कैसा व्यवहार कर रहा है प्रभु के साथ में? क्यों नहीं, हमारे महाराज मृत्यु लोक से 2 तपस्वियों का हरण करके लाए हैं, और प्रातः काल होती ही माँ कामिंदे के मठ पर उनकी बलि चढ़ा देंगे। क्या कहा? वो बलि चढ़ाना चाहता है? अवश्य। पवन के पुत्र हनुमान के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे मार्ग
से हट जा, मुझे जाने दे। नहीं पिताश्री, जैसे आप अपनी स्वामी की सेवा करने के लिए मृत्यु लोक से पाताल लोक में आए हैं, उसी प्रकार से मैं अपने स्वामी की सेवा करने के लिए तत्पर हूं। पहले आपको मुझसे संग्राम करना होगा, फिर आप पातालपुरी में प्रवेश कर सकते हैं। इतनी सी बात कहने में इतना समय लगा था, चल संग्राम कर। अरे आज फैसला हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा पुण्य और पाप का, आज संग्राम हो जाएगा पुत्र और बाप का। एक ही एक सके नहीं डारी, पिता पुत्र दोनों भट भारी। सुत ही पूछ से बांध भवानी, चलो विलंब त्रास बढ़ जानी। आखिर बजरंगबली ने मकरध्वज को बंदी बना दिया और बंदी बना करके प्रथम फाटक पर छोड़ दिया। क्यों नहीं पिताश्री, अब मैंने अपने स्वामी का फर्ज पूरा किया, अब आप पातालपुरी में प्रवेश अवश्य कर सकते हैं। मालिन तहा सुमन ले आई, सुमन मध्य बैठे कपिराई। ये सामने से मालिन फूलों की माला लेकर के आ रही है, मुझे इस माला में छुपना चाहिए, छोटा सा रूप बना। चलती हूँ, माता रानी की पूजा का समय हो गया है और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को, अपने पाँव की छालों को। वो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को। वो जिसने जितना कष्ट सहा है, चैन भी उतना पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। रजुआ, रजुआ।
पहुंचे माँ देवी के मठ में और माँ से निवेदन किया कि मुझे अपना स्थान ठहरने को दें। हे माँ, मुझे अपना स्थान दो। माता जी के स्थान पर स्वयं बजरंगबली पंचमुखी हनुमान बनकर के विराजमान हो गए। माया का आविष्कार कर दिया, सारे पाताल में जाकर के मालिनी पुष्प लेकर के जा रही है देवी के मठ पर।